गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ। आज हम बात करते हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट की। ये एक हेयरिंग टेस्ट होता है जो किसी भी आप ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे और कोई भी कान का डिफेक्ट होता है तो एक बहुत इनिशियल टेस्ट, अगर हेयरिंग लॉस है तो उसको ऑडियोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। आज हम बात करेंगे उस टेस्ट के बारे में, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा किया जाता है, उसको कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। पहले हम बात करें क्यों। कोई भी अगर हेयरिंग लॉस है, किस वजह का हियरिंग लॉस है, वो देखने के लिए इनिशियल टेस्ट होता है ऑडियोमेट्री। उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है जो इस तरीके से रहती है। इसका इंटरप्रिटेशन एक ईएनटी सर्जन या एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट करता है। उसका इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं तो हम ये ग्राफ देखते हैं। जो ऑडियोग्राम होता है वो इस तरीके से ग्राफ पे आता है। हम वो ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में है उसकी इंटेंसिटी है, उसकी वॉल्यूम है, कम जो डेसिबल में काउंट होती है। ऊपर के हिस्से में कम वॉल्यूम, नीचे जाते जाते वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। जो टॉप पे है ये फ्रीक्वेंसी है, लेफ्ट साइड पे लो फ्रीक्वेंसी है, राइट साइड में हाई फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें अलग अलग किस्म की आवाज अलग अलग जगह पे सुनाई देती है। जैसे जो एक, अगर हम ड्रिपिंग टैप की बात करें, पानी टपकता हुआ टैप, तो वो एक सॉफ्ट वॉइस है लो फ्रीक्वेंसी की। वही चीज अगर बार्किंग डॉग की बात करें तो वो एक लाउड नॉइज है लो फ्रीक्वेंसी पे। यही चीज अगर हम मोटरसाइकिल पे आते हैं तो मोटरसाइकिल की जो आवाज होती है वो एक लाउड नॉइज है हाई फ्रीक्वेंसी में। और वही चीज अगर हम बर्ड्स, जो चर्पिंग बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो बोल रही हैं आपस में, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी लेकिन सॉफ्ट साउंड है। जो हम आपस में बात करते हैं, आपस में जो लोग बात करते हैं, वो 20 की इस अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में आता है जो हम अपने दिनचर्या में जो बातें की जाती हैं। इसमें भी जो अगर वॉवल्स की बात करें, ए ई आई ओ यू, वो तकरीबन इस हिस्से में आता है और कॉन्सोनेंट हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं। तो इट आप पे डिपेंड करता है कहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी लॉस है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सपोज 250 टू 1000 हर्ट्ज पे की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा हियरिंग लॉस ज्यादा है तो कुछ वॉवल्स आपसे सुनने में, इंटरप्रिटेशन में मिस हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कितना लॉस है, उस अकॉर्डिंग आपको उसका अफेक्ट हो सकता है। जो ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है वो एक इस तरीके के सेटअप में किया जाता है जिसमें अंदर के हिस्से में एक साउंड प्रूफ रूम है। पेशेंट यहाँ बैठता है, उसके ऊपर एक हेडफोन्स लगाए जाते हैं, ये बंद कर दिया जाता है और ये पूरा साउंड प्रूफ रूम रहता है। जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो बाहर बैठता है और इस विंडो के थ्रू पेशेंट से कम्युनिकेट करता है थ्रू अ सिग्नल और अ माइक। बाहर बैठ के जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है उससे वो एक नॉइज भेजेगा, अलग अलग किस्म की नॉइज, और उससे चेक किया जाता है पेशेंट को किस फ्रीक्वेंसी में, किस लाउड नॉइज पे, उसकी इंटेंसिटी पे और किस फ्रीक्वेंसी पे आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। जो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है उसके अकॉर्डिंग चार्ट पे प्लॉट किया जाता है। वही प्लॉट अब हम आगे समझते हैं। हमने अभी देखा कि ऑडियोमेट्री टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन। बेसिकली जो भी ये टेस्ट हमने किया, ये टेस्ट करने के बाद जो ईएनटी सर्जन है वो आपको इसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर करके तरीके से करके बताएंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग किस फ्रीक्वेंसी पर लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि नर्व हियरिंग लॉस है, कैसी हियरिंग लॉस है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट वो ईएनटी सर्जन आपको समझाएगा। तो ये अभी हमने समझा कि बेसिक हियरिंग टेस्ट कैसे की जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं।